जो बिके हुए नेता थे, लाडले बिके हुए नेता थे, उनकी भी टाइट ठिस हो गई। उपस्थित उन सभी कार्यकर्ताओं को हम गिरफ्तार करते हैं। भाजपा की सरकार जनता की आवाज सुनने से परहेज कर रही है। सरकार सही काम नहीं कर रही है। कांग्रेस ने सही मुद्दा उठाया और ये लड़ते रहेंगे। जवाब दो, हिसाब दो, ये हर वक्त परेशान। और आज भारतीय जनता पार्टी और उसके मुख्यमंत्री को सुधार पड़ेगा जातिगत जनगणना से। मुझे लगता है कि हमारे नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात कही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। पुलिस ने आगे ही नहीं बढ़ने दिया और घेराव करने ही नहीं दिया और पहली गिरफ्तारी ले ली हमारे नेताओं की। सत्ताधारी पक्ष भूल चुका है कि ये सरकार जनमानस की है, व्यक्ति विशेष की नहीं। उन्होंने कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी, लेकिन घेराव की अनुमति उनको नहीं थी। उसके पहले शिकार बने रामनिवास रावत जी, लाडले नेता योजना में बिक गए 30-50 करोड़ में। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने दिन रात मेहनत करी, हमारे उमंग सिंघार जी ने मेहनत करी, और परिणाम ये रहा कि जो बिके हुए नेता थे, लाडले बिके हुए नेता थे, उनकी भी टाइट ठिस हो गई। और एक आदिवासी युवा जो सरपंच से उठकर आया है, मुकेश मल्होत्रा, आज विजयपुर से विधायक बन के आया है। 3000 तो दूर की बात है, क्या 1 रुपए की भी वृद्धि हुई है क्या लाडली बहना योजना में? इन्होंने कहा किसान को हम खास समय पे देंगे। इनके मंत्री को पता ही नहीं, क्या नाम भूल गया मंत्री का, एदल सिंह जी कंसाना, कृषि मंत्री कहते हैं कि मेरा काम नहीं है किसानों को खाद देने का। कोई प्रदेश का कृषि मंत्री क्या आप ऐसा जवाब देगा तो किसान क्या करेगा मध्य प्रदेश का? बताओ। आंदोलन 1 साल पहले हम चुनाव में बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी की पराजय हुई थी। जब लोकसभा का चुनाव आया तो तब भी हमें अद्भुत और अकल्पनीय हार का सामना करना पड़ा। 1 साल में बदलाव लाए, आप लोग लाए, आपकी ताकत लाई, आपकी हिम्मत लाई, आपकी मेहनत लाई। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस के आन बान शान के लिए मेरे जीवन का आखिरी कतरा भी, खून का कतरा भी बहाना पड़े तो कभी पीछे नहीं हटूंगा, वचन देता हूं। शपथ लेके लोगे मेरे साथ हाथ ऊंचे करो। जो मंच पर विराजित है जातिगत जनगणना की, सब शपथ लोगे हाथ ऊंचे करो। मैं जैसा बोलूं वैसा आप लोगों को दोहराना है। हम जातिगत जनगणना के माध्यम से सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। चूंकि धारा 144 लागू है, विधानसभा घेराव के लिए जो जाना चाहते हैं, आप यहां उपस्थित उन सभी कार्यकर्ताओं को हम गिरफ्तार करते हैं। आप गिरफ्तार हो गए। जेल में चल रहा है, अभी प्रशासन ने घोषणा करी कि इसी को जेल बना दिया गया और अभी जेल में अब इनके ऊपर का छोड़ना, अपन लोग जेल में खड़े। कांग्रेस का आज यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन था। इन्होंने विधानसभा घेराव की भी बात करी थी, पर पुलिस द्वारा बीच में जो है प्रदर्शन को रोक दिया गया है और 144 का हवाला दिया। जी हाँ, चूंकि धारा 144 लागू है तो विधानसभा की ओर जाना प्रतिबंधित था, इसलिए उनको वहां जाने से रोका गया। क्या कुछ कितनी तादाद में कार्यकर्ता थे ये सब इकट्ठे होने के लिए, या कुछ और उन्होंने अनुमति मांगी थी प्रशासन से? उन्होंने कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी, लेकिन घेराव की अनुमति उनको नहीं थी, क्योंकि आज विधानसभा सत्र लागू है और उस क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है। कितने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी सर?
सांकेतिक उनको बताया गया था, चूंकि यहाँ से उधर जाना प्रतिबंधित है। बाकी यहीं से फिर वो लोग अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। आज जो है आपका बड़ा प्रदर्शन था कांग्रेस पार्टी का, पुलिस ने आपको जाने नहीं दिया आगे विधानसभा घेराव के लिए, क्या कहते हैं? भाजपा की सरकार जनता की आवाज सुनने से परहेज कर रही है। जनता से पूरी तरह से बेबुनियाद आज जो व्यवहार कर रहे हैं वो निंदाजनक है। जनता की मांग को लेकर कांग्रेस की आज आंदोलन था। आगे रोक करके पुलिस प्रशासन ने अपना जो कार्य किया है वो निंदनीय है। आंशिक गिरफ्तारी हुई थी एक सांकेतिक रूप से, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस जो है भाजपा के इशारे पे सिर्फ इस समय नौटंकी का काम कर रही है, जो ठीक नहीं। देखिए ये इसी से लगता है ना कि डर रही है सरकार, और सरकार डरी हुई है इसलिए परेशान हो रही है ना। देखिए आप पूरे मध्य प्रदेश का जन सैलाब उमड़ा है और सरकार का विरोध नहीं होता तो इतने लोग थोड़ी आते हैं। तो इसका मतलब है सरकार सही काम नहीं कर रही है, कांग्रेस ने सही मुद्दा उठाया और ये लड़ते रहेंगे और आगे आने वाले समय में सरकार कांग्रेस की बनेगी। आज 1 लाख से ज्यादा लोग थे और जवाब दो, हिसाब दो, ये था जीतू भाई पटवारी और उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में। किसान परेशान, मजदूर परेशान, युवा परेशान, महिला हर वर्ग परेशान। और आज निश्चित तो मैसेज जाएगा, शायद इस भारतीय जनता पार्टी और उसके मुख्यमंत्री को सुधारे और लोगों की चिंता करे, बच्चियों को बलात्कार से बचाए, युवाओं को रोजगार दे और कर्मचारियों की बात सुने। घेराव ऐतिहासिक घेराव रहा और प्रशासन का जो डर था, मुझे लगता है कि उसके कारण उन्होंने अघोषित इस पूरे एरिया को धारा 144 लगा दी गई थी और उसके बाद में इसको जेल घोषित करके सबको गिरफ्तारी करके यही छोड़ दिया। मुझे लगता है कि जन विरोधी नीतियां जो मध्य प्रदेश की सरकार की है, चाहे किसान विरोधी नीतियां हो, चाहे युवा विरोधी नीतियां हो, चाहे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विरोधी नीतियां, इन सब के खिलाफ जो आदरणीय हमारे जीतू पटवारी साहब, उमंग सिंघार साहब ने जो घेराव का कार्यक्रम किया, ऐतिहासिक घेराव रहा। मैं मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं का आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं और प्रदेश के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग अब डटकर मुकाबला करेंगे और संकट में मुकाबला। आपके नेताजी ने जातिगत जनगणना की बात की, आप राजपूत समुदाय से आते हैं, आपको लगता है जातिगत जनगणना से एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा सवर्ण? देखिए, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा जातिगत जनगणना से। मुझे लगता है कि हमारे नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात कही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। देखिए ऐसा है कि जो भी वादे इन्होंने चुनाव के वक्त करे थे वो पूरे नहीं करे, उसको लेके आज आदरणीय जीतू पटवारी जी, भंवर सिंह जी, उमंग सिंघार जी एवं सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में आज विधानसभा का घेराव था, जो कि पुलिस ने आगे ही नहीं बढ़ने दिया और घेराव करने ही नहीं दिया और पहली गिरफ्तारी ले ली हमारे नेताओं की। इससे प्रदेश भर से जो भी लोग आए हैं वो अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार दबाने का काम कर रही है। जो वादा खिलाफी सरकार की हुई है, मोहन यादव सरकार की, उसके खिलाफ आज पूरा प्रदेश यहाँ संगठित हुआ है और कहीं ना कहीं यहाँ भी पुलिस प्रशासन द्वारा बल द्वारा उस बात को दबाने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है, जिसको लेके सब बड़े नेताओं ने गिरफ्तारी दी है। और आप देख ही सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ लोग उस जो एमएसपी नहीं दे पा रही है, जो आज लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ईडी का कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है। सत्ताधारी पक्ष भूल चुका है कि ये सरकार जनमानस की है, व्यक्ति विशेष की नहीं। जातिगत जनगणना की बात आपके जनप्रतिनिधियों द्वारा और आपके प्रदेश अध्यक्ष द्वारा की गई, आपको लगता नहीं ब्राह्मण राजपूत सवर्ण वर्ग के छटकने का इससे खतरा है, बीजेपी की ओर जा सकता है? आपको समान रूप से सबको अपना अधिकार मिले, इसमें खराब बात क्या है? यही लेके हमारे बड़े नेता लोग सबकी आवाज उठा रहे हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है।